हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विथ रोवर राजवीर। आज हम करने वाले हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 8 का। इसके पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, उसे आप जाकर देख सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 18वीं शताब्दी में मुग़ल शासन पतन के द्वार पर खड़ा हो गया था। इस पतन के कारणों का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, उत्तराधिकार के नियम का अभाव। मुग़लों ने भारत में अपना शासन शक्ति के आधार पर स्थापित किया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब एवं उसके बाद के सभी शासकों ने अपने भाइयों, सगे संबंधियों एवं अपने पिता के विरुद्ध हत्या कर शासन प्राप्त किया था। इस षड्यंत्र में उनके दरबार, सूबेदार, अन्य लोग भी शामिल होते थे। इस प्रकार के संघर्ष में मुग़लों के शानो शौकत एवं धन संपत्ति की काफ़ी क्षति हुई। इसका लाभ दुश्मन शक्तियों ने काफ़ी अच्छी तरह से उठाया। 2 नंबर, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। औरंगजेब के समय प्रशासनिक नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती थी, परंतु उसके बाद बादशाह के स्वयं के दबाव में नियुक्तियां होने लगी। अतः प्रशासनिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा एवं स्थानीय प्रशासन में इन अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया। फलस्वरूप बादशाह का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ गई, जिस कारण महत्वाकांक्षी मुग़ल सूबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे तथा कमज़ोर बादशाहों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उन्हें रोक सके। नंबर 4 है दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबाजी। मुग़ल दरबार औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुटबाजी एवं षड्यंत्र का केंद्र बन गया। समग्र दरबार में 2 प्रमुख गुट हिंदुस्तानी तथा मुग़ल में बटा हुआ था। मुग़लों में भी 2 गुट बटे, ईरानी और तुर्की। इन गुटों ने आपसी मतभेद ने बादशाहों को भ्रमित कर दिया, अतः वे शासक में ढीले पड़ गए। नंबर 5 है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, विदेशी आक्रमण। मुग़लों की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाने के लिए नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए तथा भयंकर लूटपाट मचाई, जिससे मुग़ल सत्ता का अंत निश्चय हो गया। इन आक्रमणों ने उनकी स्थिति जर्जर बना दी थी। अगला क्वेश्चन है भूमि सर्वेक्षण तथा राजस्व निर्णय के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों की एक तालिका तैयार करें। चलिए क्वेश्चन 2 का आंसर करते हैं। भूमि सर्वेक्षण तथा राजस्व निर्णय के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है। नंबर 1 है रॉबर्ट क्लाइव ने जमीन या माप जोक के लिए माप विशेषज्ञ की खोज की। 1750 ईस्वी में फ्लैकलैंड ने 24 परगना में जमीन माप का काम शुरू किया। नंबर 2, 1764 ईस्वी में जोमस रेनेल ने बंगाल के नदी पथ की माप की। उन्हें 1767 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने भारत का सर्वे जनरल या माप विभाग का प्रधान नियुक्त किया। बंगाल के नदी पथों को माप कर रेनेल ने 16 मानचित्र तैयार किए। नंबर 3, 1770 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में कंट्रोलिंग काउंसिल ऑफ रेवेन्यू नाम से एक कमेटी का गठन किया। नंबर 4, 1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने इजारेदारी बंदोबस्त लागू किया। नंबर 5, 1790 ईस्वी में कंपनी ने इजारेदारी बंदोबस्त को हटाकर 10 वर्ष बंदोबस्त चालू किया, लेकिन क्रम में इन बंदोबस्त को हटाकर ब्रिटिश कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 ईस्वी में चिरस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नीचे दिए गए विवरणों को पूरा कीजिए। एक है अधीनतामूलक मित्रता नीति और हड़प नीति। गवर्नर जनरल मतलब वह गवर्नर जनरल जिसकी मित्रता नीति थी और एक जो गवर्नर जनरल जिसकी हड़प नीति थी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल फर्स्ट लॉर्ड बेलीजेली, ये क्या इनकी मित्रता नीति थी और इनका समय कब तक था? 1798 से 1805 तक। और हड़प नीति किनकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। इनका समय काल था 1848 से 1856 तक। और प्रवाही राज्य कौन कौन से थे? इसमें थे हैदराबाद और मैसूर, और इनके थे सतारा और झांसी। मूल नीति में इस संधि को स्वीकार करने वाला राजा को
कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और अपने खर्च पर सेना रखनी पड़ती थी। 2 नंबर, राजा को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था। और हड़प नीति में है मूल नीति का, इसमें 1 नंबर है, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रितानी साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। 2 नंबर, जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे।